हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और मेरी इस चेस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक गेम दिखाने जा रहा हूं। वो गेम खेली गई थी एलेक्जेंडर एलेखाइन और एमेन्युल लास्कर के बीच में। और दोनों जो है वो अपने अपने टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन हुआ करते थे। और इसमें एलेखाइन के वाइट पीसेस थे और एमेन्युल लास्कर जी के ब्लैक पीसेस। ठीक है ना। और इस गेम से आपको क्या सीखने का मिलेगा? एक तो आपको ओपनिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज मिलेगी। दूसरा कि आपको एक अमेजिंग चेस ट्रिक सीखने को मिलेगी, वो है रुक लिफ्ट। नॉर्मली हम रुक का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं? तो रुक को जो ओपन फाइल है, ओपन फाइल मतलब जिस फाइल पे दोनों में से किसी का भी पॉन नहीं है। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर यहाँ पे ये पॉन नहीं है और ये पॉन नहीं है तो वो लाइन ओपन हो गई। तो उसमें हम रुक यहाँ पे रखते हैं। ठीक है। और रुक को कहाँ पे ले जाते हैं? सेवन्थ रैंक पे। सेवन्थ रैंक पे क्यों ले जाते हैं? कि उधर ओपोनेंट के पॉन जो होते हैं वो बिना सपोर्ट के पड़े हुए होते हैं। यही रीज़न है कि हम सेवन्थ रैंक पे रुक को ले जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ओपन फाइल होती नहीं है, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली? जैसे मैं आपको एक पोजीशन दिखा रहा हूँ, C4 C5। अब इस रुक को यहाँ ले जाएंगे, इस रुक को यहाँ ले जाएंगे और बाद में इसका थर्ड रैंक पे इस्तेमाल करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं गेम। ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे एलेखाइन के वाइट पीसेस थे, उन्होंने गेम की शुरुआत की E4 D5 C4 और ब्लैक ने खेला E6। अगर आप मारते हो तो नॉर्मली वाइट जो है वो E3 खेलता है, यहाँ पे अटैक करता है। और यहाँ पे आपको कभी भी इस तरह की मूव नहीं खेलनी चाहिए। अगर आप ये खेलते हो तो आपकी पोजीशन काफ़ी बिगड़ जाएगी। वाइट A4 खेल सकता है। अगर आप A6 से सपोर्ट करोगे तो मारा मारा और आपका रुक चला गया। और अगर आप C6 से सपोर्ट करोगे तो मारा मारा और आपका पीस चला गया। यहाँ पे वीडियो पॉज करो और देखो आपको पीस कैसे मिल रहा है। रेडी? जी हाँ, आपको मिलेगा पीस क्वीन F3 खेल के। अब ये रुक पे अटैक है और रुक को सेव करने की एक ही चीज़ है, वो है नाइट यहाँ पे बीच में ले जाना। हम उसको मार देंगे और बिशप यहाँ, और ये वाइट जो है इजीली जीत जाएगा। तो इसीलिए जब ये C4 खेलता है तो यहाँ पे आप मारने के अलावा एक काम कर सकते हो, या तो इससे सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है ना। आप बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट प्लेयर है तो आपको ये मूव खेलनी चाहिए। लेकिन अगर आप अच्छे प्लेयर हो तो फिर आप यहाँ पे ये वाली मूव खेल सकते हो, अपना बिशप बंद करके भी खेल सकते हो। ब्लैक ने यहाँ पे खेला E6, वाइट ने खेला नाइट C3, नाइट F6, नाइट F3, बिशप टू E7, बिशप टू G5, नाइट B टू D7। आप देख रहे हो कि दोनों जो प्लेयर है वो अपने अपने पीस निकाल रहे हैं। एक ही पीस से दोबारा मूव नहीं कर रहे और अननेसेसरी पॉन की मूव भी नहीं कर रहे। पॉन टू E3 इस बिशप को निकालने के लिए ब्लैक ने कैसल किया और वाइट ने खेला रुक C1। आप सोच रहे हो रुक C1 क्यों, बिशप क्यों नहीं निकाला? वाइट जो वेट कर रहा है कि अगर वो मारता है तो मैं अपना बिशप एक ही मूव में निकाल लूँगा, क्योंकि अगर मैं पहले बिशप निकालूंगा और बाद में वो मारेगा तो क्या होगा, मेरी एक मूव जो है वेस्ट जाएगी। इसीलिए तो यहाँ पे उसको लेकिन दूसरी यूज़फुल मूव भी तो करनी चाहिए ना। तो इसीलिए वो सोच रहा है ये रुक की जो फाइल है वो जल्दी ही ओपन होने वाली है शायद। ठीक है ना। तो इसलिए उसने रुक यहाँ पे ले लिया। और ब्लैक ने क्या किया, पॉन C6। अब इसको बिशप निकालना पड़ेगा और ब्लैक भी वही कर रहा है, यूज़फुल मूव कर रहा है और वेट कर रहा है जब ये बिशप निकले तभी मैं उसको मारूंगा। वाइट ने बिशप निकाला D3 पे, ब्लैक ने मारा, वाइट ने मारा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाइट का जो पॉन है वो सेंटर में है, तो इसी वजह से ब्लैक जो है उसने पीसेस एक्सचेंजेस करने का डिसीजन लिया। उसने खेला नाइट D5। ठीक है ना। वाइट ने बिशप मारा, क्वीन से मारा, और अब वाइट ने खेला नाइट E4। वो इस नाइट को नहीं एक्सचेंज करूँगा, क्योंकि नाइट को एक्सचेंज करते हैं तो वो पॉन से मारेगा और उसका भी सेंटर में एक पॉन आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए वाइट ने वो डिनाइड कर दिया। और यहाँ पे ब्लैक ने ये मूव खेली F6 पे, वापस उसको एक्सचेंज करवाना है। लेकिन आइडियली अगर उसने क्वीन B4 चेक दिया होता तो आप सोच रहे हो कि वो तो अच्छा यहाँ पे भी अटैक है, या फिर ऐसे करेगा तो किंग सेंटर में आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, मारते हो तो किंग से ही मारेगा। अब क्या है कि गेम जो है वो एंड गेम की ओर जाएगी, और एंड गेम में आपका किंग कहाँ पे अच्छा है? सेंटर में। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है ना। तो कैसल के बाद एक्चुअली गेम में क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे नहीं थे, नाइट E4 के बाद एक्चुअली गेम में ब्लैक ने यहाँ पे नाइट 5 F6 खेला, ये चेक नहीं दिया और वापस एलेखाइन ने क्या किया कि भाई मुझे एक्सचेंज नहीं करना। आइडिया क्या है, नाइट यहाँ से यहाँ होकर यहाँ चली गई। वेरी क्लियर इंटेंशन के वाइट जो है उसको ब्लैक के किंग पे अटैक करना है, इसलिए उसने उसकी क्वीन साइड का जो पीस है उसको भी किंग साइड लिया। ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे है E5।
ये नाइट क्यों यहाँ पे वापस इंपॉर्टेंट है, मैं एक चीज़ भूल गया आपको बता देता हूँ। आपको कहीं पे भी अटैक करना है तो आपको खास याद रखना है कि उस साइड आपके पीस ज़्यादा होने चाहिए कंपेयर टू योर ओपोनेंट, तभी आपको जो है जीत मिलने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे लास्कर ने देखा कि भाई वाइट का किंग बीच में है, चलो उसका इस्तेमाल करते हैं। उसने खेला पॉन टू E5। ठीक है ना, अब वाइट ने फाइनली एलेखाइन ने कैसल कर लिया, ब्लैक ने पॉन यहाँ पे मारा। और ये नॉर्मल मूव है नाइट से मारने की या ये पॉन से मारने की भी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या किया, वाइट ने एक टेम्पो गेन किया और वो खेला नाइट F5। पहले क्वीन पे अटैक है, क्वीन गई D8 पे। अब वाइट ने इस नाइट से इस पॉन को मार दिया। ब्लैक ने खेला नाइट E5, बिशप को अटैक किया। और नॉर्मली जो ये बिशप है और इस बिशप, आप दोनों को देखो कौन सा बिशप आपको बेटर लग रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये बिशप जो है वो यहाँ पे वीक स्क्वायर है, उस पर ध्यान दे रहा है, तो इसीलिए इस बिशप को एलेखाइन ने वापस B3 पे ले गए और सेव किया। ब्लैक ने बिशप से नाइट मार दिया, नाइट गई F5 पे। और यहाँ पे जो ब्लैक की गेम है वो इक्वल है, उसको क्या खेलना चाहिए, G6 खेल के नाइट को दूर करना चाहिए और बाद में क्वीन E7 और रुक को D5 पे लाना चाहिए, जो कि D5 है वो ओपन है, ठीक है ना। लेकिन गेम में क्या किया, इस पोजीशन में ब्लैक ने खेला क्वीन B6 और इसको एलेखाइन ने अब सीज कर लिया। इस अपॉर्चुनिटी मिली है, क्या अपॉर्चुनिटी है आपके पास बताओ। वीडियो पॉज करो और देखो आपको क्या खेलना चाहिए। यहाँ पे वाइट ने खेला क्वीन D6, इस नाइट पे अटैक किया। और अगर आप ट्राई करते हो इस नाइट को इस तरह से सेव करने की, जैसे ही रुक आप यहाँ पे लेते हो, ठीक है ना, वाइट ये खेल सकता है नाइट E7 और किंग F8 का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि नाइट D5 डिस्कवर चेक की वजह से आपकी क्वीन चली जाएगी। तो जैसे ही नाइट E7 चेक आएगा, ब्लैक को किंग H8 खेलना पड़ेगा और आप इसकी नाइट मार सकते हो। लेकिन आपको लग रहा है कि पीस मिल गया, पीस नहीं मिला, सिर्फ पॉन मिला है। कैसे, क्योंकि ये नाइट पिन है यहाँ पे, तो ब्लैक भी आपकी नाइट विन कर सकता है इस तरह से। और इसमें क्या होगा, आप खेलोगे नाइट D5, क्वीन पे अटैक है, ठीक है। वो आप क्या क्वीन मारेगा, मैं उसकी क्वीन मारूंगा, पॉन से मारेगा और ये बिशप कैप्चर F7। आपको एक ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉन मिला, तो आपकी यहाँ पे विन तो पक्की है। तो इसी वजह से जैसे ही क्वीन D6 खेला वाइट ने, ब्लैक ने रुक E8 नहीं खेला, उसने क्या खेला, वो अपनी नाइट वापस ले गए यहाँ पे D7 पे। और वाइट ने है जो अपना रुक है उसको ओपन फाइल में लिया। खास इंपॉर्टेंट चीज़ है, रुक बिलोंग्स टू ओपन फाइल। ब्लैक ने भी ऐसा ही किया और वाइट ने सीधा ही क्वीन लगाया G3 पे। क्या प्लान है यहाँ पे, चेकमेट करने का। ब्लैक ने खेला G6, लेकिन अब तो ये पॉन पिन है, तो वाइट ने खेला क्वीन G5, किंग गया H8 पे, उसको ये मारना है, ठीक है ना। नाइट गई D6 पे। जब नाइट 6 रैंक पे पहुंच जाती है, ठीक है ना, तो वो काफ़ी पावरफुल पीस बन जाता है। और यहाँ पे वाइट की थ्रेट है नाइट कैप्चर ऑन F7 चेक। ब्लैक ने खेला किंग G7। अब देख सकते हो जो वाइट के 1, 2 और 3 पीस अटैक में है और वहाँ पे डिफेंसिव 1 और 2 ही कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे वाइट ने खेला पॉन E4। अब यहाँ पे आप खास वीडियो पॉज करो, इस मूव का पर्पस फाइंड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेडी, यहाँ पे वाइट का पर्पस है या तो रुक टू D3 खेलना या रुक C3 खेलना। और उसी वजह से ये रुक जो है वो इस थर्ड रैंक में ब्लैक के किंग पे अटैक करने के लिए कभी भी आ सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसको बोलते हैं रुक लिफ्ट, ठीक है ना। यहाँ पे ब्लैक ने खेला नाइट G8 और वाइट ने खेल दिया रुक D3, अमेजिंग रुक लिफ्ट। और ये जो प्रेशर बिल्डअप होता रहा है, तो किसी भी प्लेयर पे अगर प्रेशर बिल्डअप हो ना, तो उसके फॉल होने के चांसेस काफ़ी है। और यहाँ पे जो कि लास्कर एक टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन थे 27 सालों तक, उन्होंने भी गलती कर दी, उन्होंने खेला पॉन टू F6। और वीडियो को पॉज करो और फाइंड करो वाइट की विनिंग मूव। यहाँ पे विनिंग मूव है नाइट F5 चेक, ये पॉन पिन है, किंग H8। लेकिन अब क्या, यहाँ तक ही देखा था, कुछ आगे भी देखा था। रेडी, यहाँ पे एलेखाइन ने कर दिया क्वीन सेक्रीफाइस, क्वीन कैप्चर G6 और देखा एक रुक लिफ्ट का कमाल। अगर आप मारते हो
तो रुक H3 चेकमेट है। अगर आप नहीं मारते हो तो यहाँ पे G7 पे चेकमेट है ना, कमाल की। सो इसी वजह से इस पोजीशन में जो है वो लास्कर ने रिज़ाइन कर दिया। और इस गेम से आपको क्या सीखने को मिला, तो रुक लिफ्ट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दूसरी, टेम्पो गेन करना, ठीक है ना। और जब अटैक करना होता है तो उस साइड पीस कितने हमारे ज़्यादा चाहिए कंपेयर टू ओपोनेंट। यहाँ पे भी वाइट इसलिए जीत सकता है क्योंकि 1, 2 और 3 पीस मिलकर किंग पे अटैक कर रहे हैं, जबकि सिर्फ ये नाइट ही डिफेंस में है अभी, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।